Hello friends, good afternoon, happy जन्माष्टमी to all of you। कैसे हैं सब कोई? स्वागत करती हूँ आप सभी को एक फिर से एक छोटा सा मेरे ब्लॉग पर। आज है जन्माष्टमी और मैं जा रही हूँ टेम्पल। हमारे द्वारका में है इस्कॉन मंदिर का एक टेम्पल, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। चलिए आप सबको लिए चलती हूँ इस्कॉन मंदिर के टेम्पल पर। मैं दर्शन करवाती हूँ आपको इस्कॉन मंदिर के टेम्पल। घर से निकल चुकी हूँ। जैसे मैं घर से निकली वैसे जोरों से बारिश शुरू हो गई। अब मैं ऑलरेडी हाफ भीग चुकी हूँ, लेकिन मेरा जोश भी अलग ही लेवल पर था, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद मंदिर जा रही थी इस्कॉन टेम्पल, तो मैं बहुत ही खुश थी। चलिए आपको लिए चलती हूँ मैं, बने रहे, जुड़े रहे। हमारे घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है, एटलीस्ट 10 मिनट्स लगते हैं। तो मैं गाड़ी से उतर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मैं छतरी लेकर के जा रही हूँ, यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि बहुत बारिश हो रही है। और एक हाथ में छतरी और एक हाथ में कैमरा लेकर के ब्लॉग बनाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एनी हाउ मैनेज किया ब्लॉग बनाने के लिए। कभी बैग फिसल रही है तो कभी कैमरा हाथ से छूट रहा था। मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी थी मंदिर के पास, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से एंट्री है, क्योंकि इतने सारे गेट्स उन लोगों ने बना दिया था। तो मैं सोच रही थी कि चलो यहाँ से क्यों ना चला जाए। मैंने काफी जनों से पूछा, लेकिन वो लोग कोई भी बता नहीं पा रहे थे ठीक जगह से एंट्री। वो लोग भी खुद ढूंढ रहे थे एंट्री। तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, अब तो मैं यहीं से जाऊंगी बोल करके। कोई बोल रहे वहां से जाओ, कभी बोल रहे यहाँ से जाओ। चलते चलते मेरे तो पाँव दुख गए थे, तो मैंने यहीं से जाना सोचा और मैं चल पड़ी। जो होगा देखा जाएगा बोल करके। अगर फिर भी मुझे घुसने नहीं देते मंदिर पे, तो मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आ जाऊंगी घर, क्योंकि उन लोगों ने आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सब कुछ बंद कर रखा था। जिस जगह से हम मेन गेट से जहाँ से एंटर करते हैं वो बंद कर रखा था, और कहीं दूसरे जगह से उन लोगों ने एंट्री बना रखी थी। होपफुली आशा करती हूँ यहाँ से मुझे जाने देंगे बोल करके मैं जा रही थी। तब जब मैंने देखा कि ये एंट्री लिखा हुआ था, तो मैं चली, एट लास्ट पहुंच गई मैं सही जगह पे। फिर भी मैं थोड़ी कंफ्यूज थी यहाँ से जाने देंगे भी या नहीं बोल करके, क्योंकि बड़े अजीब से जगह से इन लोगों ने एंट्री बना रखी थी। आप डेकोरेशन देख सकते हैं, ऑर्किड फूल के डेकोरेशन। ऑर्किड फूल से सारा सजाया हुआ था, फुल मंदिर ऑर्किड फूल से सजाया हुआ था, और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स के ऑर्किड फ्लावर्स थे। ऑर्किड फ्लावर्स बहुत महंगी होती है, देखिए, फिर भी इतने सुंदर उन लोगों ने सजाया था ये मंदिर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एट लास्ट मैं ठीक जगह पर पहुंच गई जहाँ से मुझे एंटर होना था। ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, ठीक ठीक ही थी भीड़, लेकिन अगर वो लोग अभी ऑर्गेनाइज्ड रहते तो शायद और भी बढ़िया रहता। ऐसे वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इंडिया में कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, है ना। फिर भी मैं एंडिंग कहाँ पे है, लाइन कहाँ पे है, मैं खोज रही थी कि मैं भी वहां पे जा करके लाइन पे खड़ी रह सकूं बोल करके। फिर मिल गया मुझे मेन एंट्रेंस। देखिए सजावट, देखिए पीकॉक कितनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे शायद वो लोग डांडिया के लिए वो लोग थे शायद, लेकिन डांडिया तो शुरू नहीं हुआ था,
लेकिन मुझे वैसा लगा। देखिए ये बालक कृष्ण भगवान सजा हुआ था। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने ये किया था, मेकअप किया था। बहुत ही सुंदर मेकअप था ये बच्चे का। मैं पहुंच गई फिर मंदिर के अंदर। बहुत ही सुंदर रूप से सजाया हुआ था, लेकिन जो वीआईपी पास थे, जिनके पास वीआईपी पास होल्डर थे, वो लोग सिर्फ मंदिर के सामने जा सक रहे थे और बाकी के जो जनरल लोग थे उन लोगों को अलाउ नहीं था पास जाना। तो इसीलिए मैं दूर से ही खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया। देखिए डेकोरेशन देखिए, ये जितने भी देख रहे हैं ना, सब फूलों से किया हुआ डेकोरेशन है। बहुत ही सुंदर तरीके से किया, वाकई में बहुत ही लाजवाब था, देखने लायक था, बहुत ही सुंदर था डेकोरेशन। मुझे वीडियो करने नहीं दे रहे थे, हटो 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 बोल रहे थे ये भाई साहब जो है ना, हटो 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 बोल रहे थे, जबकि भीड़ भी नहीं थी, उन्होंने कैमरा ही बंद कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब। फिर मैं निकल पड़ी, क्योंकि जब सामने जाने ही नहीं दे रहे थे तो मैं वहां से निकल पड़ी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपने स्लीपर्स कहाँ खोल करके रखे हैं, तो मैं अब स्लीपर के खोज में निकल पड़ी थी एक्चुअली में। क्योंकि वो लोग अंदर जाने दे रहे थे एक गेट से और कोई दूसरे गेट से निकाल रहे थे। अब मुझे फिर से दोबारा वो एंट्रेंस वाले गेट से जाकर के चप्पल लेने थे, क्योंकि मैंने मंदिर के ठीक एंट्रेंस के सामने ही खोल रखा था अपने स्लीपर्स। फिर से मुझे दोबारा मंदिर के अंदर जाकर के दूसरे गेट से निकल करके फिर वहां पे जाना पड़ा। यहाँ पे कुछ लेडीज कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण जी का नाम का गुणगान कर रहे थे। डेकोरेशंस बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं ये लोग, बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस थे, एकदम सिंपल में बहुत ही अच्छा। अब देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन लग रहा है। मंदिर का तो डेकोरेशन इतना ही सुंदर था कि बस देखते ही बनता था, देखते ही रहो बस। सब कोई फोटो लेने में ही मस्त थे, इतना सुंदर इन लोगों ने सजाया था, सब कोई फोटो ही ले रहे थे। आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाया? आप लोग ने उपवास रखा कि नहीं? जो जो कृष्ण भक्त है उन लोगों ने उपवास रखा कि नहीं? मैंने तो नहीं रखा, क्योंकि मैं रख नहीं पाती हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकती हूँ, मैं भूखी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने नहीं रखा उपवास। आप लोगों ने रखा कि नहीं, प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मैं निकल पड़ी, इनसे पूछ कर कि बाहर निकलने का गेट कहाँ है, पूछ करके फिर मैं निकल पड़ी अपने घर की ओर। और उसके लिए भी फिर से इतना पैदल चलना पड़ा निकलने के लिए भी। ओह माय गॉड, सही में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिंग बना दिया था इन लोगों ने रास्ता। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ये ऐसा।
भीड़ तो उतनी थी नहीं, लेकिन मुझे उतना भीड़ नहीं लगा। लेकिन अगर ये लोग अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते तो उतनी दिक्कत ना होती, क्योंकि भीड़ उतनी थी नहीं जितना मैंने सोच रखा था। अब मैं एट लास्ट मुझे निकलने का रास्ता मिल गया, तो मैं निकल पड़ी घर के ओर। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण सजे हुए थे, राधा सजी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। स्पेशली छोटे छोटे बच्चे को जब कृष्ण और राधा सजते हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप लोगों में से किन किन्हों ने अपने बच्चे को कृष्ण और राधा सजाया है और इधर फैंसी ड्रेस में भेजा है कृष्ण राधा सजा करके आज स्कूल में? बहुत सारे स्कूल में आज कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कृष्ण राधा सज करके प्रोग्राम होता है बहुत सारे स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का। एट लास्ट मुझे मेन रास्ता मिलने ही वाला था, ये रहा मेन रास्ता। निकल पड़ी मैं अब घर की ओर। देखिए सब कोई प्रसाद लेते हुए जा रहे, मैं तो इतना टेंशन में पड़ गई कि मैंने प्रसाद भी नहीं लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।